हेलो टू ऑल, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका जयदीप्स विजन द फ्यूचर वी बिल्ड की सीरीज नंबर 4th वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप sdgs.scout.org के ऊपर कैसे अपने सर्विस प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम sdgs.scout.org के ऊपर सर्विस प्रोजेक्ट्स एंड ब्लॉग पोस्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम सर्विस प्रोजेक्ट्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है, वहाँ पे आपको ऊपर सर्च बार में लिखना है sdgs.scout.org। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें आई एम स्काउट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एक यूनिट लीडर हैं तो आपको यूनिट लीडर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम या मेल आईडी टाइप करनी है और नीचे आपको पासवर्ड टाइप करना है और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपकी आईडी scout.org के ऊपर रजिस्टर नहीं है तो आप नॉट अ मेंबर येट पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे लाइव है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं कि हम scout.org के ऊपर आईडी कैसे बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने माई अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक एक्शन के ऊपर। टेक एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट सर्विस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी कंटेंट की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, ऐसे आपको कई लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी लैंग्वेज में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हो आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको मैक्सिमम 3 टॉपिक जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मैक्सिमम आपको 3 टॉपिक चूज़ करने हैं, ठीक है। और नीचे आपको सिलेक्ट करना है SDGs, यानी जो आपने टॉपिक चूज़ किया है उसके ऊपर आप कौन से SDG को अचीव कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर अपने पौधारोपण कर रहे हैं तो पौधारोपण के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हेल्थी प्लैनेट। और SDG में आपको जैसे SDG नंबर 13, SDG नंबर 15 को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्स टॉपिक आप 3 सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन SDGs आप 17 के 17 सिलेक्ट कर सकते हो, या जो आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितने SDG आ रहे हैं आप उतने सेलेक्ट कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल चूज़ करना है। प्रोजेक्ट टाइटल स्मॉल, यानी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का कैची टाइटल होना चाहिए जो वाकई में लगे कि हाँ आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक सुंदर सा टाइटल लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ स्टेट, जिप कोड और सिटी ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ फंडिंग, कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो किसकी फंडिंग से किया है, जैसे नो फंडिंग, सेल्फ फंडेड या फंडिंग बाय वॉजम, जैसे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जिसके अंदर हमें हमारे सर्विस आवर को कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल, जैसे आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस डे को शुरू हुआ वो डेट आपको लिखनी है, किस डेट को ख़त्म हुआ वो डेट आपको लिखनी है। यहाँ पर आपके टोटल वर्किंग डेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आवर्स पर डे, ये जो आप देख रहे हो आवर्स पर डे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वॉजम है और जो UN है वो ये कहते हैं कि एक जो पर्सन है वो 6 घंटे से ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी और लाइफ स्टाइल भी है। जैसे उसको 8 घंटे की रेस्ट भी है, बाकी उसको और भी काम है। तो अगर आप एक सिंगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप इसमें मिनिमम जैसे 2-3 मतलब आप मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्स टू मैक्स आप इस पर 6 आवर्स रखिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 घंटे लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, अब नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट के अंदर ये है कि जो स्काउट वॉलंटियर है, यानी जैसे हम स्काउटिंग का काम कर रहे हैं, जैसे हमने प्लांटेशन ड्राइव किया, ठीक है, तो कितने लोग जो स्काउटिंग के थे नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट में वो आएंगे। मान लो 10 लोग थे हमारे साथ,
उसमें से 5 स्काउट थे और 5 नॉन स्काउट थे, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 5 आएगा। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज, यानी जो आपने प्रोजेक्ट किया है उससे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख सकते हो कि हम जो स्काउट है हमने काम किया और हमारे साथ जो 5 नॉन स्काउट थे उनको बेनिफिट हुआ, और जो हमने पौधारोपण किया है वो पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद वो ऑक्सीजन देगा, तो क्या पता उस एरिया के लोगों को बेनिफिट हो। तो आप प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज एक अप्रोक्स नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको सर्विस आर दे देगा। उसके बाद यहाँ पर है आर देयर आर अदर्स फ्रॉम योर टीम सबमिटिंग द सेम प्रोजेक्ट। अब जहाँ तक मुझे पता है ये एक टोटली एक मिथ टाइप कह सकता हूँ मैं, कि इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर आप येस पे क्लिक करते हो तो जो अदर पीपल हैं जो आपके साथ जिन्होंने प्रोजेक्ट किया और वो अपलोड कर रहे हैं तो उनका वो प्रोजेक्ट पब्लिश नहीं होगा। अगर आप नो करते हो तो उनका प्रोजेक्ट पब्लिश नहीं होगा, अगर आप येस करते हो तो उनका भी प्रोजेक्ट पब्लिश होगा। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप येस करो चाहे नो करो, अगर वो प्रोजेक्ट डुप्लीकेट किसी ने अपलोड किया है तो किसी एक का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट कैटेगरी के अंदर आएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आप एक ट्रुप के अंदर या आप अपनी टीम के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप एक अपना टीम अकाउंट बनाइए, आप टीम अकाउंट पे उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ देखने को मिलता है योर मोटिवेशन, यानी जो आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसके अंदर आपका जो मोटिव क्या था। ठीक है, मतलब आप मोटिवेट कैसे हुए। जैसे अगर मैं सेम एग्जांपल की बात करूं कि आपको पौधारोपण करने के लिए क्यों मोटिवेट हुए, आप ये लिख सकते हो, जी मैंने देखा हमारे जो आसपास का एरिया है वो हरा भरा नहीं है, और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और पर्यावरण के अंदर अच्छी हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए मैं मोटिवेट हुआ इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, एक एग्जांपल दिया है। उसके बाद है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो कैसे एग्जीक्यूट किया है। जैसे कि आपने मान लो पौधारोपण के लिए आपने एक दिन पहले प्लानिंग की होगी, हमें कौन कौन से पौधे लगाने हैं, किस टाइप के पौधे लगाने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, और हमारे साथ कौन कौन आएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के हमने प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आपको वो लिखना है। और जितना आपका प्रोजेक्ट है, यानी अगर आपका प्रोजेक्ट 2 घंटे का है तो आप 2 घंटे के हिसाब से यहाँ लाइनें लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप उसके हिसाब से लिखिए, छोटा है तो छोटे के हिसाब से, मीडियम है तो मीडियम के हिसाब से आप इसमें लाइनें लिख सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर है मेजरेबल इम्पैक्ट्स। मेजरेबल इम्पैक्ट्स का मतलब है कि जैसे इसमें कई ऑप्शंस आएंगे, जैसे इसमें अगर मैं पौधारोपण की बात करता हूँ, यहाँ पर पौधारोपण का ऑप्शन आएगा प्लांटिंग ट्रीज़ का। मेज़र कितने, मतलब आप कितने आपने जो है वो पौधारोपण की है उसकी वहाँ क्वांटिटी लिख दोगे। जैसे मानो मैंने 5 पौधारोपण किए तो मैं यहाँ पे 5 की क्वांटिटी फिल कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया। अगर जैसे आपने मान लो प्लास्टिक इकट्ठा की है तो यहाँ पे आएगा प्लास्टिक, यहाँ मेज़र में आएगा इन केजीज़, और यहाँ क्वांटिटी यानी अपने कितने केजीज़ प्लास्टिक इकट्ठा की है, 1 2 3 4 5 केजी, टोटली प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है प्रोजेक्ट लर्निंग्स, कि जो प्रोजेक्ट है आपके उसे आपने क्या सीखा, यानी आप बेनिफिट भी बता सकते हो कि इसके अंदर कि मैंने इस प्रोजेक्ट से ये सीखा कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, ट्रीज़ को हमें कट नहीं करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन हमें नहीं करना चाहिए। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने पिक्चर्स जो क्लिक की है उस प्रोजेक्ट को करने के दौरान, उसमें से जो सबसे बेस्ट पिक्चर है वो आपकी लगेगी कवर फोटो के अंदर यहाँ पर। और बाकी जो आपके एक्शन फोटोज़ है, याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्शन फ़ोटोज़, यानी जो भी आप काम कर रहे हो उसके आपको एक्शन फ़ोटो क्लिक करनी है, यानी आपके पास उसकी एक्शन फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आप मान लो पौधारोपण कर रहे हो तो एक एक फ़ोटो से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वाकई में आप लोगों ने पौधारोपण किया है। ठीक है, तो आपको एक्शन फ़ोटो क्लिक करनी है, मेन फ़ोटो कवर फ़ोटो यहाँ आएंगे और बाकी की फ़ोटो यहाँ अपलोड होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो फाइल का साइज़ है वो अंडर 5 MB होना चाहिए। अगर फाइल 5 MB से ऊपर की है तो वो अपलोड नहीं होगी। जो आपकी इमेज का साइज़ है वो 5 MB होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, योर कंटेंट इज़ रेडी फॉर रिव्यू
एंड यहाँ पे आपको अपना सारा सर्विस आवर, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, कब आपने स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, लोकेशन क्या थी, कितने बेनिफिशरीज़, कौन से SDG, कौन सा टॉपिक, सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे, आपका प्रोजेक्ट है वो चेकिंग के लिए चला जाएगा। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक नहीं होती तो वो प्रोजेक्ट पब्लिश हो जाएगा। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक होती है तो आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट है उसमें क्या मिस्टेक है। जैसे एग्जांपल के रूप में बताऊं तो आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव प्रोजेक्ट है, यानी किसी और ने वो प्रोजेक्ट कर दिया और आपका प्रोजेक्ट डुप्लीकेट कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है, या आपके प्रोजेक्ट के अंदर फोटोग्राफी कंटेंट का कम है, या सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपने प्रोजेक्ट अपलोड किया है वो प्रोजेक्ट है ही नहीं, यानी वो एक ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरी में आता है, तो आप उसको ब्लॉग पोस्ट में अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इशू आता है कि कभी कभार ये स्क्रीन क्या ब्लर हो जाती है, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको रिफ्रेश करना है। अगर आप कंप्यूटर पे अपलोड करें, आपको जस्ट Ctrl+R प्रेस करना है। Ctrl+R प्रेस करने के बाद आपका वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। ड्राफ्ट में जाने के बाद आप उसको दोबारा रीअपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था अभी आपका सर्विस प्रोजेक्ट अपलोड करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि sdgs.scout.org के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट्स अपलोड होते हैं। अगर कोई क्वायरीज है, कोई क्वेश्चंस है, अगर आपके प्रोजेक्ट्स अपलोड नहीं हो रहे तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज भी कर सकते हो, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप कैसे सर्विस प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो। लेकिन देखें, आपके कमेंट्स जो आएंगे उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि आपको कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिल रही है, उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय स्काउटिंग।